मोरबी हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर ही हैं और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि गुजरात के सीएम से प्रधानमंत्री ने बात की है मोरबी हादसे को लेकर। ये जो हादसा हुआ पुल टूटने की वजह से, जिसमें कुछ लोगों की जान जाने की भी आशंका है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हादसा भीषण था। और इसके बाद जानकारी यह मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है और गुजरात के मुख्यमंत्री से बात भी की है। तो ये देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हादसा काफी बड़ा है और प्रशासन पर भी, वहां के उन अथॉरिटीज पर भी जो इन पुल की मरम्मत का काम देखती हैं, उन पर जरूर ये प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि एक पुराना पुल, जिसके बारे में वहां के स्थानीय विधायक ये जानकारी दे रहे थे कि ये राजा महाराजाओं के जमाने का पुल है और बीच में खराब हुआ, डैमेज हुआ, जिसके बाद रिपेयरिंग भी की गई थी और अभी दो चार दिन पहले इस पुल को खोला गया, जिसके बाद जो कौन सी वो अथॉरिटी है जिन्होंने इस पुल पर लोगों को गुजरने की इजाजत दी थी। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, ये प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी क्या तय की जाएगी, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसे रिपेयर किया और एनओसी दी, और एक सवाल ये भी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है। देखिए, फिलहाल तो चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा आज बड़ोदरा में था, वहां पर यहाँ से अभी 2 दिन का दौरा और उनका बाकी है, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में अगर गुजरात में इतना बड़ा हादसा होता है और वो भी उस दौरान होता है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं, और जिस तरीके से हुआ है, महज 3-4 दिन पहले अगर पुल का रिपेयर होता है, रिपेयर वर्क होता है और उसके बाद वो टूट जाता है, तो जवाबदेही जो है अब यहाँ से विपक्ष के लिए अपनी राजनीति खुल जाती है। और यही बात है जो शायद प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी लोग हैं, लोगों की जान सर्वोपरि है, जाहिर तौर पे उनको बचाना, और नेता के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी जिम्मेदारी भी है, तो वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। लेकिन यकीनन तौर पे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि चुनाव जो गुजरात है वो चुनाव में जाने वाला है और विपक्ष के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो जिस तरह के हालात हैं, महज 3 दिन पहले, अगर 4 दिन पहले अगर पुल का रिपेयर होता है तो पुल की क्वालिटी, पुल का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी क्वालिटी, फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो होता है, जो उसको हरी झंडी देता है, एनओसी देता है, उसका यहाँ पे इंस्पेक्शन जो जिला प्रशासन है उसने कैसे इतने सारे लोगों को जाने दिया, तमाम सवाल हैं, जहां पे न केवल एक नेक्सस जो होता है वो यहाँ पे डिस्क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि इसके अलावा जो जवाबदेही है वो भी यहाँ पर तय की जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, महकमे से जुड़े हुए जो दूसरे अधिकारी हो, ठेकेदार हो, या जो भी व्यक्ति, इंजीनियर जो इस पूरे काम से रूबरू हो रहे थे, वो तमाम लोगों से जवाबदेही यहाँ पर तय होनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस बात की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने भूपेंद्र पटेल जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे बात करी है और पूरी स्थिति का जायजा लिया है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अंकुर, आपके पास वापस आएंगे। एक तस्वीर जरूर इस वक्त हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, नदी की चौड़ाई काफी ज्यादा है और ये जो पुल का हिस्सा है, ये इसमें आपको ये जरूर नजर आ रहा होगा, ये मलबा है। जो पुल टूटा है उसका दूसरा सिरा उस कोने पर आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर इस वक्त आपको कुछ रोशनी दिख रही है। उस हिस्से से लोग इस पुल पर आते थे, वहां से रास्ता पुल पर आने का था और इस तरफ लोग जाते थे। लेकिन यहां पर चिंता की बात यह है कि कुछ हिस्से में पानी है और कुछ हिस्से में, इस तरफ आप देखेंगे तो ये सूखा इलाका है और इसके नीचे काले पत्थर हैं, मजबूत पत्थर हैं। तो जो पुल टूटा है उस पर अगर इस तरफ ज्यादा संख्या में लोग रहे होंगे, जो जमीन पर गिरे होंगे, उन्हें ज्यादा चोट लगने की आशंका है। लेकिन चोट लगने के साथ जो पानी में डूब गए होंगे उनकी भी जान जाने की आशंका है। इसलिए जो राहत और बचाव का काम है वो बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। ये पुल एक तरह से झूलता हुआ पुल था, इसीलिए स्थानीय भाषा में वहां पे इसको झूलता पुल कहते थे। और ये जो हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीरें देखिए, हम इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए और ये काफी पुराना पुल था, लगभग 200 वर्ष पुराना। ऐसी जानकारी वहां के स्थानीय विधायक ने हमें दी है कि लगभग 200 वर्ष पुराना ये पुल था, राजा महाराजाओं के जमाने का है, इलाके की एक तरह से शान है। और लोग यहां पर जो घूमने के लिए जाते थे वो इस पुल को एक तरह से पिकनिक स्पॉट के रूप में एंजॉय करते थे, वहां पर तस्वीरें खिंचवाते थे। हमारे साथ निर्मल त्रिवेदी इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निर्मल, इस वक्त ग्राउंड जीरो से क्या डिटेल है?
जी बिल्कुल, जो अभी राहत और बचाव का काम है जो वो प्रशासन द्वारा जोरों से शुरू किया जा चुका है और काफी संख्या में जो है वो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि राहत और बचाव कार्य के लिए जो है वो जिला प्रशासन से और जो राज्य स्तर के हैं प्रशासन अधिकारी, उनसे भी बात करके जो है वो शुरू कर दिया गया है। काफी जोर शोर से है वो प्रशासन ने यहाँ पे राहत और बचाव कार्य है जो है वो शुरू किया। हालांकि जो मुसीबत आ रही है वो ये है कि रात का समय है और जो जगह है वो एक तरह से निर्जन है। ये जो प्लेस है वो टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाती है, लोग चल के वहां पे जाते हैं और जिस तरह से बारिश हुई है उसमें पानी भी नदी में लबालब, ये मच्छू नदी है जो पानी लबालब भरा हुआ होता है। अचानक पुल टूटना ये एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है और जो उस समय जो लोग थे, शाम का समय था, काफी सुनहरा माहौल था, लोग काफी संख्या में वहां जमा होकर फोटो खिंचवा रहे थे, भीड़ मची थी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी हलचल पुल पे बड़ी होगी, लोगों की संख्या बढ़ी और ये वजन जो है वो ये पुल, झूलता पुल जो है वो नहीं उठा पाया है और अचानक ही भरभरा के ये गिर गया है। इस वजह से काफी संख्या में जो लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग पानी में गिरे हैं। उसमें अब तक जो है 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बताएंगे कि असली आंकड़ा क्या है। जी बिल्कुल, एक और नई तस्वीर जो इस वक्त सामने आई है वो एक्सक्लूसिव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये देखिए पानी में कुछ लोग तैरते हुए देखे जा सकते हैं। अब ये गोताखोर भी हो सकते हैं और लोगों तक मदद किस तरह से पहुंचाई जा रही है उसका एक हिस्सा जो पुल का है वो अभी नजर आ रहा है और जो लोग हैं वो मदद पहुंचाने के लिए वहां पर हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आई वो भी काफी अहम है और लोगों तक किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है और इससे यह भी साबित होता है कि उस पानी के अंदर भी काफी लोग मौजूद हैं। जो पुल गिरा है उसका एक हिस्सा अभी नदी के साथ टिका हुआ है और उसी के सहारे लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। जो लोग गिरे हैं वो अगर बेहोश नहीं हुए हैं, अगर अचेत नहीं हुए हैं तो उनको किसी तरह से ऊपर निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग, देखिए एक और तस्वीर इस वक्त जो सामने है, ये एक और मोबाइल वीडियो जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है, किस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये डैमेज पुल का एक हिस्सा है जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और इसके सहारे जो लोग हैं जो इस नदी में गिरे हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। ये तस्वीर जो है वो इस वक्त आपके सामने है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुल पूरी तरह से डूब चुका है नदी के अंदर, लेकिन एक हिस्सा है जो बिल्कुल जो किनारे से सटा हुआ हिस्सा है वो टूटकर नदी से एक तरह से टिक गया है, जो तलहटी है उससे टिका हुआ है और उस पर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे डूबे होंगे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही मुश्किल ये काम है क्योंकि जब ये पुल टूटा उस वक्त इसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 300 से 500 लोग रहे होंगे, ऐसा एक अंदाजा है। और ये देखिए, ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये कुछ लोग हैं जो इस पुल के एक सिरे पर, जो नदी से सटा हुआ सिरा है, उस जगह पर मौजूद है और दूसरी तरफ जो है वो लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो बहादुरी के साथ चढ़ रहे हैं वो किसी तरह से, जो लोग थोड़े से मजबूत हैं, ताकतवर हैं, वो कहीं ना कहीं इसके सहारे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो अचेत अवस्था में हो गए होंगे या गिरने के बाद बेहोश हो गए होंगे, उनको किसी तरह से यहां से निकाला जाए। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो स्थानीय लोगों की होती है। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी हादसा होता है, जो फर्स्ट एड आप तक पहुंचती है, जो फर्स्ट हैंड हेल्प आप तक पहुंचती है, पहली मदद आप तक पहुंचती है, वो स्थानीय लोगों की ही होती है। तो ये तस्वीर जो इस वक्त दिखा रहे हैं ये काफी मुश्किल इन लोगों के लिए भी राहत पहुंचाना रहा होगा। निर्मल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निर्मल, नदी के अंदर भी राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। बाहरी छोर पर भी जो लोग संभवतः घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। इस वक्त और क्या अपडेट है?
ये है कि थोड़ी सी खबर जो है वो दुखद आ रही है कि मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। अब तक जो है वो आशंका ये जताई जा रही है कि लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है उनके शव बाहर निकाले। हालांकि ये अभी आशंका जताई जा रही है और 30 से 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, वहां उनको लोगों को बाहर निकाला गया है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है कि फिलहाल जो है वो आंकड़ा आधिकारिक नहीं आता है तब तक नहीं कह सकते, लेकिन आंकड़ा काफी बड़ा है मौत का। जब तक आधिकारिक कोई भी मैसेज या कोई बयान नहीं आता है तब तक हम नहीं कह सकते, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है फिलहाल बढ़ा हुआ है और लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। 30 से 40 लोगों को जो है वो बाहर निकाला जा चुका है और काफी लोग अभी भी जो है वो नदी में है, जो खुद भी कई लोग हैं जो कोशिश करके बाहर निकले हैं। खासकर स्थानीय लोगों ने जो है वो वहां पे मदद की है, जो जल्दी से पहुंच पाए हैं, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से लोग बहे भी हैं और अफरा तफरी की वजह से लोग एक के एक ऊपर गिरे हैं। कई लोग जो ब्रिज का हिस्सा लटका था उसमें लटके हुए थे वो गिरे हैं, जो लोगों के ऊपर गिरे हैं। इस वजह से जो है वो कैजुअलिटी बढ़ने के चांसेस जी।